नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रेती। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर। इन दिनों उत्तराखंड में चुनावी माहौल तैयार है और ऐसे में हर प्रत्याशी दिन और रात एक करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सीएम धामी भी चुनावी अखाड़े में उतरकर वोट बैंक हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल अपने स्थानीय प्रत्याशी खजान दास के लिए खुद मुख्यमंत्री राजधानी देहरादून स्थित पलटन बाजार में लोगों से वोटों की अपील करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री खुद जिस तरह डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे सियासी गलियारों में भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देहरादून स्थित पलटन बाजार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वोट बैंक हासिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जनता के बीच में जाकर वो खजान दास जो है स्थानीय प्रत्याशी, उनके लिए लगातार वोट मांग रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट दे, बीजेपी के पक्ष में वोट डालें। तो तस्वीरें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हैं। देहरादून स्थित पलटन बाजार में वो जन जन तक पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बेरीनाग से, जहां छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के अल्मोड़ा लोकसभा प्रभारी जय सिंह अग्रवाल बेरीनाग के कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान गंगोलीहाट विधानसभा से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी खजान चंद्र गुड्डू के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल माला के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने की बात कही। मैं अभी तक जितनी विधानसभा में गया हूँ, अल्मोड़ा लोकसभा के 14 विधानसभा का इंचार्ज हूँ, तो मैंने जो महसूस किया है कि उत्तराखंड प्रदेश बहुत ही सुंदर प्रदेश है, लेकिन इसको ढंग से संवारा नहीं गया। और आज भी चुनाव आ गया, लेकिन इस पूरे 5 साल के कार्यकाल बहुत ही खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा। इसलिए उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस की तरफ निहार रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार जिले के लक्सर विधानसभा क्षेत्र से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय गुप्ता लगातार 2 बार क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं और इन दिनों प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार चुनावी अखाड़े में उतरकर अपना दमखम आजमा रहे हैं। तो वहीं आज भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता ने लक्सर में अपना चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान संजय गुप्ता के पक्ष में भारी जन समर्थन दिखाई दिया। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी यहां उड़ती नजर आई हैं। इस दौरान किसी के चेहरे पर ना तो मास्क नजर आया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ कोई भी दिखाई दिया। मास्टर विक्रम सिंह जी ने मेरे कार्यालय का उद्घाटन किया है और जनता और कार्यकर्ता मेरे साथ है पूरे क्षेत्र की। और लोग तो बाहर ही है, मैं लोकल हूँ, बेटा हूँ, छोटा भाई हूँ। सबका हाथ पैर जोड़कर सबको मनाऊंगा, सेवा करूंगा और निश्चित रूप से सफल होऊंगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लक्सर से हमारे संवाददाता अमित गिरी गोस्वामी जुड़ चुके हैं। तो अमित, लक्सर में आज भाजपा के प्रत्याशी हैं संजय गुप्ता, 2 बार वो विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और आज चुनाव कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया। हालांकि तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही हैं उसमें कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। आखिर इस तरीके की लापरवाही क्यों सामने आई वहां पर? देखिए, अभी सबसे पहला जो चुनावी कार्यालय है वो संजय गुप्ता प्रत्याशी के तौर पर अपना उद्घाटन आज कर चुके हैं। लेकिन इस समय जो एक जन समूह उमड़ करके आया है और भारी भरकम संख्या में आया है, तो ऐसी अपेक्षा भी नहीं की गई थी, चाहे वो LIU अधिकारियों की हो या फिर राजनीतिक संगठनों की हो जो भाजपा से संबंधित हैं, या फिर पुलिस अधिकारियों की। किसी के मतलब संज्ञान में इतना मामला नहीं रहा। लेकिन वहीं सबसे जो जिसमें मूल प्रश्न है वो सवालिया निशान खड़ा होता है तो सिर्फ और सिर्फ संजय गुप्ता पर, जो कि 2 बार विधायक रह चुके हैं। भली बात ही संज्ञान उनको रहना चाहिए कि प्रोटोकॉल वर्तमान में जो चुनाव है उनके दौरान क्या है। लेकिन जिस तरह जनसमूह उन्होंने देखा तो इस हर्ष में, इस खुशी में वो ये भूल बैठे कि मानक इस समय वर्तमान में क्या निर्वाचन आयोग
भाजपा के उद्घाटन कार्यालय में, चुनाव कार्यालय के दौरान जो पहुंचे थे, जी। तो उनके तो चेहरे पर मास्क कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया, लेकिन खुद विधायक संजय गुप्ता भी बिना मास्क के इन दौरान नजर आए थे। जी, और बिल्कुल। इस दौरान जमकर के जो है धज्जियां उड़ाई गई, ये तस्वीरों से साफ जो है जाहिर होता है। बिल्कुल हमें धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। वहीं अगर हम लक्सर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस ने वहां पर डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी जी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया, जो पहले बसपा से टिकट लिए थे और हारे थे वहां पर। इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है, तो कितनी टक्कर मानी जा रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी की कितनी तैयारी है लक्सर पर? देखिए, जहां तक भाजपा को छोड़ा जाए और अन्य दलों पर अगर ध्यान स्थापित किया जाए, तो सबसे बड़ा जो लंबे कयासों और अटकलों के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने अपने टिकटों का आवंटन किया है, ऐसी परिस्थितियों में साफ कयास लगाया ये जा सकता है कि सैनी समाज के आधार पर ही उनका एक वोट बैंक जो एक बड़ा माना जाता है, बाहुल्य माना जाता है, उसके आधार पर ही टिकट का आवंटन किया गया है, जो कि अंतरिक्ष सैनी के नाम आवंटित हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें बहुजन समाज पार्टी भी आगे है, उनको भी एक दलित समुदाय और मुस्लिम वर्ग को अपनी और जो है वोटरों को जो है अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से ही उनको टिकट दिया गया है। ऐसा जाहिर होता है जिस तरह का एक चुनावी और जातीय समीकरण राजनीतिक दलों द्वारा टिकट आवंटन के समय देखा गया है। जी रेनू जी, अच्छा अमित, ये तो कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी की बात हुई। जनता की बात करते हैं, क्योंकि अभी डिजिटल तौर पर वहां पर प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई है, तो ऐसे में जनता का रुझान किस तरफ है, किस तरफ समीकरण बन रहे हैं? इस बार अगर निर्दलीय भी प्रत्याशी वहां पे उतरे होंगे तो किस और रुझान देखा जा रहा है? देखिए, अगर लक्सर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा इस समय अभी तक जो है वर्तमान में बढ़ोतरी बनाए हुए हैं, तो वो भी मौजूदा विधायक रहे संजय गुप्ता के रूप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का जन समूह और जो, क्योंकि वो एक बनिया समाज से बिलोंग करते हैं, तो बनिया समाज का भी एक अच्छा खासा बाहुल्य लक्सर क्षेत्र में माना जाता है। क्योंकि एक यहाँ अगर क्षेत्रीय नजरिए दृष्टिकोण अगर देखा जाए, तो उस दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा बाजार में, चाहे वो नगर पालिका परिषद यानी कि निकाय के चुनाव हो या विधायक के चुनाव हो या किसी भी तरह का, तो सबसे बड़ा एक वोट बैंक यहाँ पर बनिया समाज के लोगों का देखा जाता। और हालांकि जातीय समीकरण के अगर दृष्टिगत देखें तो उसमें भी एक बहुत बड़ा सबसे ज्यादा जो अहम रोल होता है वो भी बनिया समाज के लोगों का ही माना जाता है। जी रेनू, चलिए धन्यवाद अमित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लक्सर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर 2 बार बीजेपी के प्रत्याशी विधायक रह चुके हैं संजय गुप्ता, और तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और आज उन्होंने अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। हालांकि तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं उसमें कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर घनसाली से। घनसाली में कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल शाह ने नाराज दिनेश लाल को अब मना लिया है और ऐसे में घनसाली में अब कांग्रेस की पकड़ और मजबूत होती नजर आ रही है। घनसाली विधानसभा में कांग्रेस की और भी ज्यादा मजबूत स्थिति हो गई है। पार्टी से नाराज हुए दिनेश लाल को कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल शाह ने मना लिया। धनीलाल शाह ने दिनेश लाल से मुलाकात की और उनसे समर्थन प्राप्त कर लिया। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत भी किया गया। तो निश्चित रूप से बलवीर सिंह नेगी जी ने, विजय गुंसोला जी ने मुझे निर्देश किया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि आप संगठन के साथ में एक मजबूताई के साथ में कांग्रेस के लिए काम करेंगे और भाई धनीलाल जी के लिए काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपकी बातों से सहमत हूं और मैंने अपना समर्थन आज भाई धनीलाल जी को, कांग्रेस को दिया है और निश्चित रूप से कांग्रेस हमारी घनसाली में विजय होगी। आप सबके आशीर्वाद से मुझे घनसाली से मेरे ऊपर अपना विश्वास पार्टी ने व्यक्त किया है और आज भाई दिनेश लाल जी, हमारे पूर्व विधायक, हम सबके संरक्षक आदरणीय बलवीर सिंह नेगी जी, विजय गुंसोला जी, करण सिंह जी, रावत जी, पूरे संगठन के लोग, प्रशांत जोशी जी, सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस के फैसले के साथ है। आप सबके सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, घनसाली की महान जनता के आशीर्वाद से हम 2022 का जो इलेक्शन है निश्चित रूप से फतेह करेंगे। वहीं इस दौरान कांग्रेस में भी एकजुटता दिखाई दी। कांग्रेस के पूर्व विधायक बलवीर सिंह नेगी के साथ पूर्व प्रमुख विजय गुंसोला ने भी इस दौरान धनीलाल शाह को समर्थन देते हुए अपनी जीत का दावा किया।
देखिए, जहाँ तक दिनेश लाल जी की बात है, दिनेश लाल जी हमारे कांग्रेस के बहुत सीनियर साथी हैं और हम सब उनके आज इस तरह के इस फैसले से सारे कांग्रेस के साथियों में बड़ी खुशी की लहर है कि आज दिनेश लाल जी टिकट मांग रहे थे आज तक, लेकिन जब कांग्रेस ने दिनेश लाल जी के पक्ष में टिकट दिया, दिनेश लाल जी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और आज खुले मन से अपने साथियों के साथ में यहाँ पर आज कांग्रेस उन्होंने पुनः समर्थन देने का काम किया। हम पूरे कांग्रेस के लोग उनका आभार करते हैं। दिनेश लाल हमारे बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने जो निर्णय लिया है, हम सभी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का जो आग्रह था, उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा है। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से इनके समर्थन से और सभी कांग्रेस के साथीगण जितने भी हैं, जिन्होंने क्या संकल्प लिया है कि पूरे सब लोग सामूहिक प्रयास करके और निश्चित रूप से हमारी फतेह होगी। घनसाली विधानसभा से इस बार कांग्रेस ने जिताऊ कैंडिडेट के फॉर्मूले के तहत धनीलाल शाह को टिकट दिया है, जिनका क्षेत्र में काफी प्रभाव भी माना जाता है। वहीं क्षेत्र में मौजूदा विधायक के खिलाफ भी लोगों में खासी नाराजगी है। इसके चलते धनीलाल शाह का कहना है कि उनकी इस विधानसभा सीट पर अब मुकाबला एक तरफा ही हो गया है। संवाद 365 के लिए घनसाली से हर्षमणि उनियाल की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी ने इस बार कोटद्वार से अपना नामांकन कराया है। उन्होंने बताया कि इस बार पार्टी ने कोटद्वार सीट से उन्हें चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है, जिसके तहत वे कोटद्वार के चुनावी मैदान में उतर रही हैं। वहीं भाजपा से टिकट के दावेदार धीरेन्द्र चौहान ने टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय नामांकन किया। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में उनका टिकट काटा गया, इसलिए उन्हें निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना पड़ा है। बहरहाल कोटद्वार में रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने का सिलसिला जारी है। विधायक प्रत्याशी ऋतु खंडूरी ने कहा कि सभी एक परिवार के सदस्य हैं और जल्द ही सभी गीले शिकवे दूर हो जाएंगे और भाजपा इस बार 60 पार होगी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो हमेशा तैयार रहता है। किसी भी समय कहीं भी उसको छोड़ दिया जाता है और कार्य पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो मैं पूरी तरह से इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। मेरा जो संगठन है कोटद्वार में, वो पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ मेरे पीछे खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है। पार्टी को कहा था कि मेरी ये तैयारी है और मैं 22 में चुनाव लड़ूंगा और मुझे कहा गया था कि आप पार्टी ज्वाइन करो और आप तैयारी करो। हमारी पूरी तैयारी हो गई और अब नामांकन करने वाले दोबारा वही नौबत आ गई कि अंतिम समय में कि नामांकन का काट दी गई 3 बजे और कोटद्वार की जो जनता है वो हमारे साथ है, वो छोड़ नहीं रही है। तो फिर वो कह रही है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ जारी उत्तराखंड विधानसभा के सियासी संग्राम में अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल मसूरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार मौजूदा चुनाव में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि टिकट वितरण के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस रेस से बाहर है। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। आज सैकड़ों कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि राजनीतिक भविष्य अगर सुरक्षित तो भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का कुनबा समाप्त होता जा रहा है। उत्तराखंड में चुनावी माहौल पूरी तरह से बन चुका है। हर कोई प्रत्याशी गणित बिठाकर वोटों की समीकरण तैयार कर रहा है अपनी जीत की, लेकिन वोटों की इस गणित में आम आदमी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर चुनावी समीकरण पूरी तरह से अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने दीपक बाली ने 11 घोषणाएं जनता के सामने रखी हैं, जिसमें उनकी प्राथमिकता में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना और पर्यटन स्थल के रूप में पौराणिक धरोहरों का सौंदर्यीकरण करना और साथ ही साथ शिक्षा को भी दुरुस्त करना है। दीपक बाली ने डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान जनता के बीच जाकर घोषणा पत्र देकर जनता से वोट देने की अपील की है। हमारा जो अपना आकलन है वो सिर्फ इतना सा है कि पूरे काशीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता आम आदमी पार्टी के हमारे प्रत्याशी
और आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीदों की नज़र से देखती है और उसको एक भरोसा हो चुका है कि अब तक जो हमने देखते चले आए 20 साल से, और 20 साल से नहीं, मैं तो कहता हूँ लगभग 30 साल से काशीपुर की बर्बादी जो जनता ने देखी है, उसकी कोई उपलब्धि किसी विधायक की, किसी नेता की नहीं रही है। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं दीपक बाली जी के कामों की वजह से, जो पूर्व में उन्होंने जनता की सेवा की, उस नज़रिए से वो देखते हैं कि एक भरोसा हम दीपक बाली जी पे कर सकते हैं, और वो हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार पूरा आशीर्वाद दीपक बाली जी को देगी। काशीपुर की सम्मानित जनता जिन समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए पिछले 20 साल से नहीं बल्कि 40 साल से इंतजार कर रही है, तो आज जब मैं 1.5-2 साल से जनता के बीच बीच में घूमकर समस्याएं और आवश्यकताओं पर काम कर रहा था, तो उसके बाद मैंने ये 12 गारंटी काशीपुर की सम्मानित जनता को समर्पित की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पौड़ी गढ़वाल से, जहां विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक अब राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने तक शांति व्यवस्था को इसी प्रकार बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, जिससे कोरोना के दौर में चुनाव सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर पार्थ सारथी मिश्रा ने कहा कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका, समाधान और सुझाव वे अपने रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन विभाग और निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। इतने पॉलिटिकल पार्टीज सबको इनवाइट किए थे जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव आए थे। हम लोग पहले उनको जितना आचार संहिता है सब समझाए और जो न्यू कोविड गाइडलाइन आया है किस हिसाब से उसको पालन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो जितनी परमिशन लेनी है, सारे परमिशन आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं। ये हम लोग उनको गाइड किया। उसके बाद मैंने एक बात बोला कि इस पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शंस शांतिपूर्ण रहा है, तो ये जो ट्रेडिशन रहा है, ये ट्रेडिशन को इन लोगों ने मेंटेन करें और वोटर को ऐसे मोटिवेट करें कि यहाँ से जो 56% वोटिंग होती थी वो 60% से प्लस कर जाए। तो हम सोचते हैं कि इस बार इलेक्शन बहुत स्मूथली, फेयरली एंड फ्रीली होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सारमंग एडवेंचर ने साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार पहल की शुरुआत की है। सारमंग टूर्स की तरफ से केसरवाला में मालदेवता रोड पर एक फ्री एयर पंप की शुरुआत की है। साइकिलिस्ट सुबह 5:30 से शाम के 8:30 तक इस एयर पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारमंग एडवेंचर के संस्थापक अनिल मोहन ने बताया कि लंबी राइड में साइकिलिस्ट को मदद पहुंचाने के लिए सारमंग एडवेंचर टूर्स की तरफ से देहरादून के बाहरी इलाकों में ऐसे 10 साइकिलिंग पंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन पंपों को लोकल चाय की दुकानों पर लगाया जाएगा, जहां साइकिलिस्ट इन पंप्स का इस्तेमाल मुफ्त में कर सकेंगे। सर आइडिया बहुत टाइम से था दिमाग में कि कुछ करना है, लेकिन ये होता है कि जैसे खुद के साथ भी बहुत बार हुआ है कि कहीं लॉन्ग राइड पे गए, साइकिल पंचर हो गई या हवा निकल गई, तो फिर या तो पैदल आओ। अगर आप ये है कि शहर के अंदर है तब तो आपको इजीली मिल जाता है, पंप वगैरह सब मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन आउटर में निकल जाते हैं तो फिर बहुत अभी हमने पहला तो आज यहाँ यहाँ पे हमने लगाया मालदेवता रोड बिल्कुल पे। बिल्कुल। दूसरा हम लगाएंगे किमाड़ी पे। अच्छा। तीसरा सहनसाई। कितने डेस्टिनेशन मतलब आप सोच रहे हैं? टोटल जो हमें करना है 10 का अभी हमने सोचा है। 3 हमने फाइनल कर लिए लोकेशंस, अब बाकी 7 लोकेशंस और देखते हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।